यूहन्ना अध्याय 2। और तीसरे दिन गलीली के काना में एक विवाह था और यीशु की माता वहाँ थी और यीशु भी उसके चेलों के साथ उस विवाह में आमंत्रित था। और जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, स्त्री, मुझे तुझसे क्या काम? मेरा समय अभी नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वे तुमसे करने को कहे वही करना। और वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन जल समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों को पानी से भर दो। और उन्होंने उन्हें मुँहामुँह भर दिया। और उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तब भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाया और उससे कहा, प्रत्येक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलीली के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उसमें विश्वास किया। इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वह वहाँ बहुत दिनों तक रहे। और यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। और उसने मंदिर में उनको पाया जो बैल और भेड़ और पंडुकों के बेचने वाले थे, और सर्राफों को बैठे पाया। और रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों समेत सबको मंदिर से निकाल दिया। और उसने सर्राफों के सिक्के उंडेल दिए और उनकी मेजों को उलट दिया। और पंडुकों के बेचने वालों से कहा, इन वस्तुओं को यहाँ से दूर ले जाओ। मेरे पिता के भवन को व्यापार करने का घर मत बनाओ। और उसके चेलों को स्मरण आया कि ये लिखा था, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। तब यहूदियों ने उसको उत्तर दिया और कहा, इन कामों के करने के द्वारा तू हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर देकर कहा, इस मंदिर को ध्वस्त कर दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तब यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे थे और तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। परंतु यीशु ने अपनी देह के मंदिर के विषय में बोला था। इसलिए जब वह मृतकों में से जी उठा, उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन पर जो यीशु ने कहा था विश्वास किया। अब जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तब लोगों ने उन आश्चर्य कर्मों को जो उसने किए थे देखा, और बहुतों ने उसके नाम में विश्वास किया। परंतु यीशु ने अपने आप को उनको नहीं सौंप दिया, क्योंकि वह सब लोगों को जानता था और उसे प्रयोजन नहीं था कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह स्वयं ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है।